मैं हूं काशिफ परवेज और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ। अच्छा, बाहर कुछ दोस्त अहबाब मेरे रहते हैं, वहाँ पे उनके साथ अक्सर बातचीत होती रहती है। तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनमें पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द और एहसास मौजूद है। तो इसी तरह की पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हो रही थी। तो बड़ी दर्द, बड़ी कैफियत में एक दोस्त अमेरिका में होते हैं, वो मुझसे बातें कुछ शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि काशिफ साहब, यहाँ पे अमेरिका में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बंगाली यहाँ पे काम करने वाले लोग यहाँ अमेरिका में जो रहते हैं ना, वो चंद सालों में मिलियनियर कैसे बन जाते हैं, उसके पीछे जो वजूहात हैं वो उसने मेरे साथ शेयर की कि वो किस तरीके से, किस यूनिटी के साथ काम करते हैं और कैसे चंद सालों में सारे जो हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं और मिलियनियर किस तरह बनते हैं, एक छोटे छोटे जॉब से निकल कर अपने आप को वो ग्रो किस तरह करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहा था, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वो बता रहा था कि बंगाली जो है ना, वो वहाँ पे 20 25 30 लोग मिलते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं और मिल के एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। बिजनेस प्लान कहता, मैंने जो वहाँ पे देखी है ना चीज़ें, मेरे जो उसके मतलब उनके जो मुशाहदे में चीज़ें आई हैं, वो मुझसे शेयर कर रहा था कि 25 से 30 बंगाली वो आपस में मिलते हैं, मिल के एक छोटा सा अपने टाउन में एक स्टोर खरीद लेते हैं। अच्छा, वो स्टोर जब खरीदते हैं तो उनमें से जो कोई कमज़ोर सबसे उनका दोस्त होता है, उसको वो उस पे बिठा देते हैं और बाकी सब अपने अपने काम या जॉब जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। और वीकेंड पे वो इकट्ठे होते हैं, साथ डिस्कस भी करते हैं, प्लान्स करते हैं कि कैसे हमने आगे मज़ीद बढ़ना। और इस उस जो छोटा सा स्टोर उन्होंने ख़रीदा होता है उसके बारे में वो बहुत सीरियस भी होते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे फिर कहते हैं कि एक छोटे से स्टोर के साथ भी आपकी एक नेटवर्किंग बढ़ जाती है कि एक स्टोर के अंदर अगर बिल फर्ज आपकी 500 प्रोडक्ट्स आती हैं, तो वो 500 मुख्तलिफ कंपनियां या मुख्तलिफ लोगों के साथ आपके इंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाते हैं कि आपने परचेजिंग करनी, कहाँ कहाँ से खुद लोग आके परचेजिंग वाली चीज़ें दे के जाते हैं या आप खुद परचेजिंग करते, जो भी वहाँ पे उनका सिस्टम है। तो वो वहाँ से शुरू होते हैं। इसी तरह वो एक खरीदते हैं, फिर वो कोई दूसरा खरीदते हैं, इसी तरह एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बना के वो सारे उसके कंपनी के जो हैं वो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स बन जाते हैं। मैं मतलब कि अगर कोई बातें कुछ छंद आगे पीछे हो जाएं तो उसकी माजरत है, ताकि वो डिस्कशंस बड़ी लंबी थी हमारी। मतलब मैंने जितनी चीज़ें समझी अपने सादा अल्फाज में वो आपके साथ मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरा टारगेट भी, मैं खुद भी आम आदमी हूँ, मैं खुद भी सादा आदमी हूँ, देसी बंदा हूँ। तो मेरी टारगेट्स जो हैं वो भी एक आम आदमी के, एक आम आदमी के जहन को थोड़ा सा कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या वो खुद अपनी ज़िंदगी और अपने साथ वालों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकता है या बेहतर कैसे सोचा जा सकता है। तो वापस हम अपने मौजू की तरफ हम आते हैं। तो वो बता रहा था कि उस वो मिलके इसी तरह एक स्टोर से दो करते हैं, दो से तीन करते हैं, तीन से एक शहर में वो फैल जाते हैं। जब वो स्टोर्स की नेटवर्किंग उनकी बढ़ती है ना, तो पीछे फिर कहते हैं उनकी और नेटवर्किंग बढ़ती है कि वो होलसेल की तरफ जाते हैं। वहाँ से डायरेक्ट परचेजिंग, जहाँ जहाँ से प्रोडक्शन जो हो रही है वहाँ से परचेजिंग करते हैं। तो उनके मार्जिन किस तरह बढ़ाया जा सकता है, काम को किस तरह ग्रो किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर करते हैं। इसी तरह वो एक अपने ब्रांड बना लेते हैं, वो अपने स्टोर की चेन बना लेते हैं। वो 5 6 साल के अंदर वो चेन इतनी ग्रो कर जाती है कि वो सारे उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, सीईओज भी होते हैं और सारे मिलियनेयर भी बने होते हैं। तो इसके पीछे कहता असल चीज जो है मिल के चलने का, मैंने जो उस गुफ्तगू से नतीजा अखज किया वो ये था कि सिंसेरिटी के साथ, एक दूसरे के साथ मुखलिस होके, एक दूसरे के हाथ पकड़ने से
आप आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिल के चलने से, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही होंदा तो दो 11, तो मिल के चलना जो है, एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। और अगर वो 20 25 30 माइंड भी मिलते हैं, आपको पता है अगर इतने लोग हों तो वो आप किसी एक को कोई छोटी मोटी तकलीफ भी हो, दुख भी हो, तो उसका पता नहीं चलता। छोटा जो चाहे बड़ा दुख भी हो, वो पता नहीं चलता, आसानी के साथ वो तकलीफ से भी इंसान गुजर जाता है। और खुशियों के मुतल्लिक भी इसी तरह, छोटी छोटी खुशियां भी आप बड़े तरीके से एंजॉय करते हैं, उसमें भी आपकी खुशियों का जो है वो लेवल बढ़ जाता है। हो चाहे छोटी, एक आम आदमी छोटी सी खुशी अकेला मना रहा हो, और वही छोटी सी खुशी 20 25 खानदान मिलके मना रहे हो, तो खुशी का कितना लेवल बढ़ जाता है। और अगर एक बंदा छोटी से किसी बड़े, मैं समझ छोटे नहीं बड़े भी किसी दुख में होगा, तो वो मिल के अगर सारे उसके साथ होंगे तो उसको दुख दुख लगेगा नहीं लगेगा। सब पता होगा कि यार सारे मेरे साथ हैं, सारे मेरे दुख में शरीक है। तो इसी तरह जैसे खुशियों में भी शरीक है। तो इसी तरह लोग भी तरक्की करते हैं, कंपनियां भी तरक्की करती हैं, अदारे भी तरक्की करते हैं, और इसी तरह मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो इत्तेफाक में बरकत इतनी ज्यादा है। हमने बचपन में, आपको पता है वो लकड़हारे की एक कहानी होती थी, वो हमने सब ने सुनी कि वो लकड़ी, अब बच्चों को कहता है कि एक एक करके लकड़ी को तोड़ें तो वो एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो अगर वही सारी लकड़ियां जमा कर दी जाए तो फिर किसी को कहा जाए कि उसको तोड़ो, वो नहीं टूटती। क्यों? वो यूनिटी है, वो सारी जुड़ जाती हैं, मजबूती है। तो हमारे भी और कुदरत का भी शायद सिस्टम ही ये है कि जितना आप इत्तेफाक के साथ मिल के काम करने का जो रिवाज है, उसको मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे जो है वो फरोग देने की ज़रूरत है। इससे हम सब, एक नहीं सब तरक्की करते हैं। जब सब मिल के काम करते हैं तो सब तरक्की करते हैं, तो सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अब एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखें, ना कि हम टांगें खींचना सीखें। शुक्रिया।